वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का स्टार्ट लेने लगे हैं। तो 8.3 में हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस दी हुई हैं और हमने इनको सॉल्व करना है और सॉल्व इनको ग्राफिकली करना है। तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको नेम दे देंगे और इनमें से फिर y को एलिमिनेट करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है और सेकंड है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो पहले हम इक्वेशन 1 में से y को एलिमिनेट करेंगे। तो आप यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें से जब हम y को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसी तरह फिर हम फ्रॉम इक्वेशन 2 लेंगे और इसमें हम y को एलिमिनेट करेंगे। 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है। इसमें से हमने y को एलिमिनेट करना है। तो हम लिखेंगे -2x माइनस 3 और फिर जो है ये वाला माइनस यहाँ शिफ्ट होगा तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी कि यहाँ जो राइट साइड वाले हैं उनके साइन चेंज होके प्लस हो जाएंगे तो 2x प्लस 3 बन जाएगा। अब हमारे पास ये जो टू इक्वेशंस हैं जिनमें हमने y को एलिमिनेट किया है इसके थ्रू हम टेबल बनाएंगे और फिर हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो हमने जो इक्वेशंस बनाई हैं y को एलिमिनेट करके तो उसका अब हमने टेबल ड्रा करना है, उसका टेबल बनाना है हमने। तो हम x की वैल्यू लेंगे, खुद से ही लेंगे 1 एंड 2 लेंगे और दूसरी इक्वेशन के लिए मैंने -1 और 1 ली है। अब इसमें हम वन बाय वन जो y इज इक्वल टू माइनस एक्स है इसमें हम पहले 1 लगाएंगे जिससे हमारे पास आ जाएगा -1। इसी तरह यहाँ पर जब हम +2 लगाएंगे तो इस माइनस की वजह से ये +2 -2 बन जाएगा। तो इसका ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब इसकी तरफ आते हैं। यहाँ पर हम जब -1 लगाएंगे तो 2 ऑफ -1 हमारे पास इक्वल होता है -2 के। तो -2 प्लस 3 से हमारे पास +1 आ जाएगा। इसी तरह जब ये 2 ऑफ +1 हम इसमें लगाएंगे तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 से हमारे पास 5 आ जाएगा। ये टेबल कंप्लीट होने के बाद हम फिर ग्राफ ड्रा करेंगे और इसमें देखेंगे सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो y की है वो 5 है और x की 2 है। हमने इन दोनों टेबल्स को सिंगल ग्राफ पे ड्रा करना है। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसी तरह ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। यहाँ हम लिखेंगे 1 2 एंड 3। यहाँ -1 -2 एंड -3। इसी तरह y की जो पॉजिटिव वैल्यू है हाईएस्ट वो 5 है। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 और इसको थोड़ा सा और बढ़ा के और फिर -1 -2 -3 -4। पॉजिटिव जो है वो 5 तक होनी चाहिए क्योंकि इसकी हाईएस्ट वैल्यू +5 है। अब हम पहले फर्स्ट टेबल में देखते हैं। जो ऑर्डर पेयर है वो 1 -1 है, मतलब x की वैल्यू 1 है और y की -1 है। ये बन गया। फिर सेकंड है 2 एंड -2, उसको हम यहाँ पर करेंगे इस तरीके से। फिर हमने इस टेबल के सारे पॉइंट्स यहाँ पर ड्रा कर लिए हैं, इनको हमने ज्वाइन कर लेना है इस तरह से, इस तरह से। अच्छा, अब जो है सेकंड टेबल की तरफ आते हैं जिसमें x की वैल्यू -1 है और y की +1 है। तो ये यहाँ पे ज्वाइन होगा, यहाँ पे। अच्छा, फिर सेकंड जो x की वैल्यू है वो 1 है, मतलब कि +1 और y की +5, वो फिर यहाँ पे जाके ज्वाइन होता है। तो इसका एक पॉइंट ये है और एक ये है, इनको हम इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास ये बनता है दोनों टेबल का ग्राफ। और हम ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इस तरीके से हमने जो टू इक्वेशंस होंगे उसमें पहले हमने y को एलिमिनेट करना है, फिर उनके टेबल्स बनाने और टेबल इस तरीके से बनाने हैं कि x की वैल्यू आप खुद से लेके उसको जो एलिमिनेशन वाली इक्वेशन है उसमें 1 बाय 1 आप पुट करते जाओगे तो आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा। फिर उस टेबल को आपने ग्राफ पे ड्रा करोगे और आपके पास इस तरीके से ग्राफ बनेगा।
इसका क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसके सेकंड इक्वेशन में भी हमने वही प्रोसेस करना है। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से y को एलिमिनेट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। ये दोनों शिफ्ट होंगे तो माइनस हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने इनके साइन भी चेंज कर लेने हैं इस माइनस की वजह से। जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो इनके साइन टोटली चेंज हो जाएंगे और वो प्लस हो जाएंगे। अच्छा, फिर सेकंड इक्वेशन के को सॉल्व करते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 2, जो कि है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। अब इसमें से जब हम y को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास बनेगा -1 माइनस एक्स। तो अब ये -2 जब वहाँ शिफ्ट होगा तो क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा -1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय -2। अब इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इस ऊपर में से माइनस कॉमन करते हैं तो 1 प्लस एक्स हो जाता है और नीचे -2। तो ये माइनस माइनस कैंसिल होके क्वेश्चन थोड़ा सा पॉजिटिव फॉर्म में आ जाता है, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब हम इन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करते हुए टेबल बनाएंगे। अब हम उन्हीं इक्वेशन को यूज़ करते हुए टेबल बनाएंगे, टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट इक्वेशन बनी थी तो उसमें अब हम यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 थी, इसमें अब हम 1 लगाएंगे तो 1 प्लस 1 से हमारे पास 2 आ जाएगा। इसमें 2 लगाएंगे तो 2 प्लस 1 से 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ मैंने ली है वो 1 और 3 है, और वो मैंने क्यों ली है 1 एंड 3, ताकि यहाँ पर मैं 1 और 3 लगा सकूँ और उसके बाद कोई फ्रैक्शन बाकी ना रहे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मैं 1 लगाऊंगी तो 1 प्लस 1 से 2 आ जाएगा, तो 2/2 से हमारे पास 1 आ जाएगा और फ्रैक्शन में आंसर नहीं आएगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लगाती, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 2 लगाती, तो वो 3/2 आ जाता और पॉइंट में आंसर आता। उसको फिर ग्राफ पर ड्रा करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, गलत तो नहीं होता लेकिन मुश्किल होता है। उस अब मैं 1 प्लस 3 लगाऊंगी, यहाँ पर x की वैल्यू 3 लगाऊंगी ये वाली, तो 4/2 होता है, जिससे आंसर हमारे पास 2 आ जाता है। अब इनके लिए हम ग्राफ ड्रा करेंगे इन 2 टेबल्स के लिए इस तरीके से कि हाईएस्ट वैल्यू x की 3 बन रही है, 1 2 एंड 3 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू नहीं है टेबल पे, लेकिन हम यहाँ पर वैल्यूज़ लिख लेते हैं। इसी तरह y की भी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, लेकिन हम वैल्यू यहाँ पर लगा लेते हैं। y की भी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो हमारे पास 3 है, तो हम 3 तक ही जाएंगे। अच्छा, अब इसके फर्स्ट इक्वेशन के फर्स्ट ऑर्डर पेयर को देखेंगे, जो कि है +1 एंड 2। यहाँ पर इसका पॉइंट ज्वाइन होता है। सेकंड वन है 2 एंड 3, ये हो गया। ये हमारे पास जो फर्स्ट टेबल है उससे ग्राफ बना है। यहाँ पर अब हम x की वैल्यू +1 और ये इस इन दोनों का जो ऑर्डर पेयर से वो ये पॉइंट बनता है। सेकंड जो x की वैल्यू है वो 3 है और ये ज्वाइन होगी 2 के साथ। तो जो न्यू इक्वेशन के बने हैं वो हमारे पास ये है 2 3 है और ये 2 से ज्वाइन हो रहा है, तो यहाँ इसके बनेंगे इक्वेशन। अब इसके जो पॉइंट्स बने हैं वो एक ये है और एक ये है, इनको हम आपस में इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस तरीके से ज्वाइन करने के बाद। तो ये बना है इन 2 टेबल्स का ग्राफ। इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने सबसे पहले एलिमिनेशन का प्रोसेस करना है इक्वेशन 1 से। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -2x। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से आया। अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये बनेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 2y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो y की वैल्यू बनती है y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास न्यू इक्वेशन बन गई फ्रॉम इक्वेशन 2 से। अब इसके टेबल ड्रा करते हैं।
अब हम इस इक्वेशन में वन बाय वन वैल्यूज पुट करेंगे। पहले हम वन लगाएंगे यहाँ पर, तो -2 ऑफ वन इज इक्वल टू -2 और -2 ऑफ टू इज इक्वल टू -4। ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब इसकी बारी है। 2 माइनस वन से हमारे पास वन आता है, 1/2 इज इक्वल टू 0.5। इसी तरह 2 माइनस टू से हमारे पास ज़ीरो आता है, 0/2 इज इक्वल टू 0। तो ये टेबल भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं और इसकी हाईएस्ट वैल्यू y की बन रही है -4, -1, -2, -3 एंड -4। यहाँ तक हमने लिख ली इसकी वैल्यूज़। अब हम बाकी वैल्यूज़ लगाते हैं। 1, 2 एक्स एक्सिस की, ये नेगेटिव वाई एक्सिस था, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसकी हम वैल्यू लगा लेते हैं 1 एंड 2। इसकी लगाते हैं 1, 2। ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 1 एंड -2, मीन्स के x की वैल्यू 1 है, y की -2 है। तो यहाँ तक हम इसको बढ़ाएंगे और इसे ज्वाइन करेंगे, तो ये इनका ज्वाइनिंग पॉइंट बनता है। सेकंड वन है 2 एंड -4, इसको हम इस तरीके से करके यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, इस ऐसे। तो इन 2 पॉइंट्स को ऐसे हमने मिला लेना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसमें फर्स्ट है 1, मतलब x की वैल्यू 1 है, और जो y की है वो है पॉजिटिव 0.5, जो कि यहाँ मिड पे आती है। ये हो गया। और फिर है 2 एंड 0, ये है। तो इनको हम जब इन दो पॉइंट्स को, एक ये है और एक ये है, इनको मिलाएंगे तो ये आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगे। इस ओरिजिन से होते हुए ये इंटरसेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों टेबल का ग्राफ बनाया है। तो यहाँ पर इसकी इंटरसेक्शन हो गई है, क्योंकि कटिंग यहाँ पर हो रही है। तो टू इक्वेशंस के टेबल के थ्रू ग्राफ हम इस तरीके से बनाएंगे कि पहले हमने y को एलिमिनेट करना है, फिर उसका टेबल बनाना है, और टेबल में हमने x की वैल्यू सपोज करनी है कुछ इस तरह से जिससे सिंपल वैल्यू आ सके। और फिर उसके बाद टेबल कंप्लीट होने के बाद हमने ग्राफ ड्रा करना है, और वो मोस्टली टू इक्वेशंस के जो ग्राफ बनता है वो मोस्टली आपस में इंटरसेक्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे एंड हो जाता है। रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।